लेकिन उनके जो टॉप एंड की जो सर्विसेज अच्छे देने वाले लोग हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया से काम करने वाले नहीं आ रहे, इंडिया से उनका कल्चर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी ये वीडियोस कुछ वायरल हुई, ये वाली देखें वीडियोस, जहां पर हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरब में बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं, और ये सारे सऊदी बच्चे हैं, उनको सऊदी अरब में लेके जाया जा रहा है। बड़ी अच्छी चीज है योग। जब भी मेरी अंदर भी स्टिफनेस आती है तो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू योगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन इससे आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यू फील सो मच बेटर, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इट बिकम्स हार्डर टू टच योर टोज। लेकिन फिर मैं स्ट्रेचेस जो योगा स्टाइल की करता हूं तो फिर आई गेट माई मोबिलिटी बैक। तो ये एक अच्छी चीज है। इसमें आपको तकलीफ क्या है? तो इसमें हमारे जो कुछ हैं, हमारे मोमिनीन्स हैं, आई विल नॉट मेक अ स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट कि सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होंगे, बिकॉज मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी हमारे पार्क्स में जो पार्क्स होते हैं वहां पे हमारे डीडी रिएक्ट भाई की ही वीडियो है वो, लेकिन इस तरह की वीडियोस काफी चल रही हैं। तो उसमें कोई एक मोमिन भाई हैं, बड़े पागल हुए हैं, तो मैंने कहा चलो जरा उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन देखे क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ी हंसियां निकल रही है हमारे आलोक भाई की। तो देखते हैं मौलवी क्या कह रहा है। मौलवी मौलवी की शक्ल पे जो गुस्सा है उसको देख के वहीं से मजा आ रहा है। चल लेट्स सी। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते क्योंकि ओए। वो हिंदू करते हैं, इसलिए हिंदू करते हैं। तो ओए। मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को? हमें अपने दीन पे चलना होगा। ओए। अच्छा, हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा। क्या कोई आपके आके टांग पकड़ रहा है? कोई आपके पैरों में जंजीर बांध रहा है? रोका किसने? हर मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान को ये मैंने कहते सुना है कि हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा। अरे भाई ये भी तो बता दो कौन नहीं चलने दे रहा आपको दीन पर? सबको पता है कि दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वेरी गुड पॉइंट। तो भाई इतना आसान रास्ता है, आप सबको पता है, तब भी पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, तब भी पाकिस्तान। वो आलोक भाई, वो हम असल में दीन पे चल नहीं ना रहे। पिछले 14 साल से यही कह रहे हैं दीन पे चलना होगा, दीन पे चलना होगा, लेकिन हम चल नहीं रहे। हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं और बाकी पूरी दुनिया को लेक्चर देने चलते हैं। ये एक ऐसी फजूल किस्म की आइडिया। जय हिंद दोस्तों। तो सऊदी अरब में योगा स्टार्ट हो चुके हैं। अब वो अपने बच्चों को योगा करा रहे हैं, क्लासेस ली जा रही हैं बाकायदा योगा की। अब सऊदी अरब योगा करवा रहा है जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ, तो पाकिस्तानियों को तो स्वाभाविक पीड़ा होनी है, क्योंकि इनसे बड़ा ठेकेदार तो कोई दुनिया में है ही नहीं। ये सही है, दूसरा तो गलत ही है। ये मान कर ही बैठे हैं कि हम ही सही हैं, दूसरा गलत है। अब इन लोगों से पूछो कि भैया योगा करने से आपको किस तरह की क्या समस्या है, तो ये लोग बोलते हैं कि योगा तो हिंदुओं का है, हिंदुओं के प्रति हमारे अंदर जो नफरत है उस कारण से हम योगा को भी पसंद नहीं करते। अब अगर यही योगा मान लीजिए किसी इस्लामिक कंट्री ने ईजाद किया होता है इसे, तो ये लोग छाती पीट रहे होते योगा के लिए। लेकिन क्या है कि ये हिंदुओं ने ईजाद किया है, इसलिए हमारे मतलब ऋषि मुनियों ने ईजाद किया है, इसलिए इनको योगा पच नहीं रहा। एक तरह से कह सकते हैं कि इन लोगों को योगा बिल्कुल भी नहीं पच रहा। क्यों नहीं पच रहा? क्योंकि ये हिंदुओं की ईजाद है। अब हिंदुओं की ईजाद पाकिस्तानियों को पच जाए ये तो स्वाभाविक है, लेकिन सऊदी अरब वाले तो करवा रहे हैं, और इससे तो स्वाभाविक है योगा करने से कोई धर्म को किसी को नुकसान थोड़ी होता है। योगा करने से तो आपकी बीमारियां दूर होंगी। अगर आप किसी भी तरह का कोई योगा कंटिन्यू 3 महीने तक करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाते हैं शारीरिक तौर पर। ये योगा की गारंटेड है, कोई भी आजमा सकता है इसे। लेकिन पाकिस्तानियों को योगा से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है हिंदुओं से, क्योंकि इन्हें उसी हिसाब से तैयार किया गया। अब छोटे बच्चे को आप जो सिखा दोगे वो बड़ा होकर एकदम से तो बदल नहीं सकता। वही स्थिति इन पाकिस्तानियों की है। तो पाकिस्तानियों को स्वाभाविक है पीड़ा होना लाजमी है, क्योंकि सऊदी अरब में अगर योगा होगा तो फिर इनकी तो बेइज्जती हो रही है, क्योंकि सऊदी अरब जिस रास्ते चलेगा बाकी के कई कंट्रीज उस रास्ते चलेंगे ही चलेंगे। तो पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान तो उन्हीं के भरोसे है, उनके ही दिए हुए फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं इनके पास। तो पाकिस्तानियों की मेन पीड़ा योगा नहीं है, पाकिस्तानियों की मेन पीड़ा है हिंदू, क्योंकि हिंदुओं की इजाद है। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और बड़ी मजे की वीडियो लेके आया हूँ। पता नहीं क्यों आजकल अच्छी अच्छी खबरें हर तरफ से आ रही हैं, और जो सबसे ज्यादा अच्छी खबरें आ रही हैं वो हमारे भाई बंधु, हमारा ही भाई बंधु है, जो हमारे हर दिल अजीज, आंखों का तारा, सर का ताज, एमबीएस भाई हमारे, जो हमारे भाई बंधु हैं, जिन्होंने मक्का पे मदीना पे जिनकी हुकूमत है, हमारे भाई बंधु की हुकूमत है। तो अब वो आपको रोज चीख चीख के सबूत दे रहा है कि मोमनो सीधे हो जाओ। आई
love him. I don't know. I feel bad saying that, लेकिन I love it. I don't know. हमें इसमें अब कोई शर्मिंदगी करने की जरूरत नहीं है और हमारे इंडिया के लोगों को बड़ा पसंद है। उसकी भी वजह है पीछे कि MBS एक तो मोमनों को सीधा कर रहे हैं और दूसरी तरफ MBS जो है अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं हर तरफ के कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से भी आशना करा रहे हैं। आपने देखा कितने वहां पर कॉन्सर्ट्स हुए और सिनेमा भी खुल गए हैं, औरतों को इजाजत मिल गई है, हर चीज जबरदस्त हो गई, यू नो। और इधर से हमारे इंडिया से भी हमारे इंडियन कल्चर को भी बड़ा उधर प्रमोट किया जाता है। उनके जो टॉप एंड की जो सर्विसेज अच्छे देने वाले लोग हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। वो सिर्फ इंडिया से काम करने वाले नहीं आ रहे, इंडिया से उनका कल्चर भी इंपोर्ट किया जा रहा है। तो अभी ये वीडियोस कुछ वायरल हुई, ये वाली देखें वीडियोस, जहां पर हमें नजर आ रहा है कि सऊदी अरब में बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं और ये सारे सऊदी बच्चे हैं, उनको सऊदी अरब में लेके जाया जा रहा है। बड़ी अच्छी चीज है, यू नो। योग जब भी मेरी अंदर भी स्टिफनेस आती है तो आई ट्राई माय बेस्ट टू डू योगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, लेकिन इससे आपकी जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है यू फील सो मच बेटर, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इट बिकम्स हार्डर टू टच योर टोज। लेकिन फिर मैं स्ट्रेचेस जो योगा स्टाइल की करता हूं तो फिर आई गेट माय मोबिलिटी बैक। तो ये एक अच्छी चीज है। इसमें आपको तकलीफ क्या है? तो इसमें हमारे जो कुछ हैं, हमारे मोमिनीन्स हैं, आई विल नॉट मेक अ स्वीपिंग जनरल स्टेटमेंट कि सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं होंगे, बिकॉज मुझे याद है कि पाकिस्तान में भी हमारे पार्क्स में जो पार्क्स होते हैं वहां पे कुछ लोग योगा कर रहे होते थे। वहां पे कभी कभार मौलवी आ जाते होते थे, योगा कर रहे हो आप, बस ओम नहीं बोलना आपने, ओम मौलवी आ गए थे। लेकिन योगा यानी ये इतनी एक यूजफुल चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है कि इवन जो मुसलमान हैं जो हिंदुओं से बड़ी नफरत करते हैं वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इसको। लेकिन हार्डकोर रेडिकल मोमेंट से तो फिर यू नो साइंस ही बचाए, फिर उनका तो कोई हाल नहीं। योगा करना कोई बुरी बात नहीं, ये स्ट्रेचेस है। सिर्फ इसको योगा को इन्होंने हिंदुइज्म से एसोसिएट करके उसको इतना डिमोनाइज किया हुआ। हालांकि इतनी जबरदस्त बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, जिम में जाते हैं मसल बनते हैं, लेकिन मसल जब बनते हैं तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती जो आपको योगा से मिलती। तो योगा इज अ ब्यूटीफुल टूल और अगेन पूरी दुनिया उसको समझती है और सऊदी अरब में किया। तो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, मैं देख रहा था, हमारे डीडी रिएक्ट भाई की ही वीडियो है वो, लेकिन इस तरह की वीडियोस काफी चल रही हैं। तो उसमें कोई एक मोमिन भाई है, बड़े पागल हुए हैं, तो मैंने कहा चलो जरा उसके ऊपर थोड़ा सा रिएक्शन देखे क्या हो रहा है यहाँ पे। बड़ी हंसियां निकल रही हमारे आलोक भाई की। तो देखते हैं मौलवी क्या कह रहा है। मौलवी की शक्ल पे जो गुस्सा है उसको देख के वहीं से मजा आ रहा है। लेट्स सी। बुर्का पहन के भी योगा नहीं कर सकते सकते हैं। क्योंकि ओए। वो हिंदू करते हैं इसलिए। हिंदू करते हैं। तो मुसलमान जो है मदीना के स्कूलों में क्यों योगा कराया जा रहा है बच्चों को? हमें अपने दीन पे चलना होगा, ओए। अच्छा, हमें दीन पे चलना होगा और दीन पे चल के ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अच्छा। क्या कोई आपके आके टांग पकड़ रहा है? कोई आपके पैरों में जंजीर बांध रहा है? रोका किसने? हर मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान को ये मैंने कहते सुना है कि हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा, हमें दीन पर चलना होगा। अरे भाई ये भी तो बता दो कौन नहीं चलने दे रहा आपको दीन पर? सबको पता है कि दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, दीन पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। वेरी गुड पॉइंट। तो भाई इतना आसान रास्ता है, आप सबको पता है, तब भी पाकिस्तान भिखमंगा हो गया है, तब भी पाकिस्तान। वो आलोक भाई वो हम असल में दीन पे चल नहीं ना रहे। पिछले 14 साल से यही कह रहे हैं दीन पे चलना होगा, दीन पे चलना होगा, लेकिन हम चल नहीं रहे। हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं और बाकी पूरी दुनिया को लेक्चर देने चलते हैं। ये एक ऐसी फजूल किस्म की आइडियोलॉजी, ये ऐसे है कि आपने एक किताब लिखी है कि उड़ने का तरीका और कोई भी नहीं उड़ पा रहा, लेकिन पूरी दुनिया को आप जाके बता रहे हैं ये इस किताब के अंदर उड़ने का तरीका सही लिखा हुआ है। वो भाई पहले करके तो दिखाओ, पहले कोई अपनी कोई ऐसी स्टेट क्रिएट तो करके दिखाओ जहां पे जिन मुल्कों में तरक्की आती है वो इस्लाम से दूर होते हैं, जिन मुल्कों में तरक्की आती है और उनमें वो तरक्की की जो स्पीड है वो तेज होती जाती है। तो ये इन लोगों का हाल है। एनीवे लोग भाई फुल फॉर्म में पूरा इनका क्लिप सुन लेते हैं। के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान की मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही। क्यों? सबको रास्ता पता है, सबको तरीका पता है, सबको वजह पता है, फिर क्यों हो रहा है? घूम फिर के बात फिर वही आती है जी दीन पर नहीं चल रहे। अरे भाई तो रोका किसने दीन पर नहीं चलने से? और अगर किसी ने रोका नहीं है यानी कि आप दीन पर चल रहे हैं, तो दीन पर चल रहे हैं तो आपकी मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही? लॉजिक, इतनी लॉजिक वाली बातें आपने कर दी लोग भाई, कैसे हम इतनी लॉजिक वाली बातें हमें नहीं समझ आती। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखा, ये पाकिस्तानी है और मुश्किल से ऐसे 0.0001% पाकिस्तानी होंगे जिनमें इतनी थोड़ी सी समझदारी होगी। योगा करने से क्या होता है क्या नहीं होता इसकी डिटेल जाने बगैर बस वो सिर्फ हिंदुओं का है, इसलिए आपको समस्या हो जाती है। योगा करने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कई तरह की बीमारियां, जो बीमारियां इलाज से भी ठीक ना हो सकें वो बीमारियां तक योगा के ज़रिए लोगों ने ठीक की है। और ये ऐसा नहीं हवाई बातें हों, आप गूगल कर लेना, ये गारंटेड, मतलब साइंस के हिसाब से कुछ चीज़ें स्टडी की गई हैं, उनमें ये बाकायदा साइंस ने भी माना है कि हाँ योगा से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और जितने भी योगा करते हैं वो बेवकूफ़ तो है नहीं, कंटिन्यू अगर योगा कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही रहा होगा। लेकिन पाकिस्तानियों की पीड़ा योगा से नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर योगा मान लीजिए किसी और इस्लामिक कंट्री में, पाकिस्तान में नहीं होता, इस्लामिक कंट्री में ही अगर योगा का जन्म हुआ होता
तो ये लोग छाती पीट रहे होते, पूरी दुनिया में छाती पीट रहे होते कि ये तो हमने दिया है, हमारी देन है, ये वगैरह वगैरह हज़ारों चीज़ें। लेकिन क्या है कि अब ये योगा जैसी चीज़ें डेवलप करना पाकिस्तानियों के लिए तो असंभव है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ जिहाद करना है, जज्बा इनके पास है ही है, और गजवा हिंद करना, ये 2-4 चीज़ों के अलावा इन्हें कुछ आता भी नहीं है। तो योगा डेवलप ये क्या करेंगे? योगा डेवलप करने के लिए एक शांत मन की ज़रूरत होती है, जो ऋषि मुनियों के पास होता था, उन्होंने ये डेवलप किया है। और उस ज़माने में जब साइंस का कोई लेना देना ही नहीं था, तब बीमारियां ठीक करने के लिए योगा का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन पाकिस्तानियों को पीड़ा ये नहीं है कि योगा हिंदुओं का है ही नहीं है, ये सऊदी अरब वाले योगा क्यों कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये योगा क्यों सिखा रहे हैं। अब सऊदी अरब वालों को कुछ लाभ दिख ही रहा होगा ना योगा से, तभी तो वो सिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर बड़ी शर्म की बात है कि भैया आपका ब्रादर मुल्क योगा कर रहा है, ये तो आपके लिए ज़्यादा शर्म की बात है। अब कहने लगो कि सऊदी अरब वाले तो काफिर हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि सऊदी अरब से थोड़े बहुत अभी जो पैसे मिल जाते हैं वो सऊदी अरब से ही मिलते हैं। और जो आपके बड़े बड़े आर्मी चीफ जो पैसा लूट कर भागे हैं, उनकी ज़मीन सऊदी अरब में हो गई, बंगले वगैरह अमेरिका में होगा, इंग्लैंड में होगा, ऐसे ही देशों में। पाकिस्तान में तो वो कुछ खरीदते भी नहीं, वो तो काम चलाने के लिए, उनको भी पता है कुछ समस्या होगी तो भाग कर तो जाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में तो परमानेंट कोई रहना ही नहीं चाहता। हालांकि जिसके पास व्यवस्था नहीं है वही मजबूर है, बाकी तो सब पाकिस्तान छोड़ना ही चाहते हैं।